जैन कोचिंग क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। अब हम यहाँ पे 9th एंड 10th क्लास के अपने टॉपिक डिस्कशन करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए 9th 10th का मैथ नहीं रहेगा मुश्किल, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे और देखिए 9th और 10th का मैथ्स आप कैसे चुटकियों में हल कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 9th क्लास का रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले गाइस हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर द नंबर्स which we can write in form of p by q। जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लाइक 35/8, 21/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? रैशनल नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। तो आइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जानते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सीख नहीं सकते। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग and if not terminating but repeating। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 35/8, तो 35/8 को हम डिवाइड करके देखते हैं। तो ये जा रहा है 4 पे, 8 4 जा 32, 30, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40। इसका एंड में जाके अपना जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाता है गाइस। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है लास्ट में जाके वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो 35/8 इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। जो नंबर टर्मिनेट होंगे वो रैशनल नंबर में आएंगे ही आएंगे। और जो नंबर, तो आपको टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आ गया है। अब हम करेंगे 10/3 इज इक्वल टू 10 को डिवाइड करते हैं हम 3 से। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 1 0, फिर 3 3 ज़ा 9 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 0। लास्ट में गाइस रिमाइंडर हमेशा हमारा 1 ही बचेगा और ऊपर आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया अपना नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये नंबर हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमें समझ आ गया रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर चाहे तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, बट वो रिपीटिंग जरूर होंगे। तो आइए अब हम इरैशनल नंबर करते हैं। इरैशनल नंबर are those numbers which we cannot write in the form of p by q की। इसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल में आया था, इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल में आता है, इसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जान लेते हैं। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा। अब आपको पता चल चुका था टर्मिनेट क्या होता है, जिसका रिमाइंडर एंड में 0 आ जाता है। और रिपीटिंग क्या होता है, जो बार बार रिपीट करता है। लेकिन जो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है गाइस 22/7।
अगर हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कहीं पे भी ये एंड नहीं होता गाइस, कहीं पे भी एंड नहीं होता। हम लगातार चलते रहते हैं पर हमें कहीं पे ये एंड नहीं होगा। तो एंड नहीं होने के कारण ये नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर। समझ आ रहा है गाइस? अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। तो देखिए गाइस, इसमें हम आगे चलते जा रहे हैं पर ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा गाइस, ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा। तो हम इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा। तो ये नंबर कौन सा हो गया? 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। हमें 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। जब तक हमें रैशनल और इरेशनल की नॉलेज नहीं होगी तो हम इस चैप्टर को तुक्का मार के कर सकते हैं, पर हमें जो करना है वो अच्छे से समझ के करना है। तो आप बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। आप धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे साथ आप भी ग्रो करें। ओके गाइस, ओके, कीप इट अप, बाय।